हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सिया राम। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गाइस देखिएगा, आज मैं आपको स्वेटर में बुनाई बताने जा रही हूँ। और बुनाई क्या, मैं तिरछी जेब बताऊँगी आप लोगों को, जो बहुत लोग कह रहे थे सीखने के लिए। तो आज मैं सिखा रही हूँ तिरछी जेब, क्योंकि ये जेब सबको नहीं आती है। तो गाइस ये कार्डिगन है, ये हाफ स्वेटर है मेरा, हाफ कोटी है, हाफ कार्डिगन है ये। तो देखिएगा, ये पहले तो मैं ये दिखा दूँ। ये देखिएगा, ये जो बर्फ़ी बर्फ़ी वाला डिज़ाइन पड़ा हुआ है पीछे का, तो हाफ स्वेटर में ये पीछे पड़ता है। तो मैं हाफ बना रही, इसलिए मैंने ये डाला। और काले में दिख नहीं रहा है, और कलर में दिखेगा ये। तो मैं ये भी बाद में आपको सिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको तिरछी जेब बता रही हूँ। तो देखिएगा, ये जैसे मैंने उल्टा कर लिया है ना, तो ये है इधर का पेज। और ये देखिएगा बटन पट्टी है, ये आगे की, ये है ना। तो दूसरा पेज है, इसमें मैं बताऊंगी आपको। और ये है काज बटन पट्टी। तो दोनों पट्टियाँ हमारी ऐसे आएंगी। हम साइड से बनाएंगे जेब, जैसे ये साइड से बनी है ना यहाँ से, ऐसे ही हम यहाँ से बनाएंगे। तो गाइस देखिएगा, ये कितनी अच्छी लग रही है। इतनी मैंने बना ली है, अब मैं इसमें आपको सिखाने जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इसको अलग रख देती हूँ। तो गाइस देखिएगा, पहले तो ये हमारा ये बिना पट्टी इस साइड से है ना, इसी से बनाएंगे हम। ये तो मैंने बताया पट्टी है, बटन पट्टी, कांच पट्टी तो आगे रहेंगी। हमें साइड से बनानी है जेब। तो पहले हमने ये 6 फंदे पिन में डाल लेने हैं। ये देखिएगा, 6 फंदे मैं पिन में डाल लेती हूँ। 5 हो गए, ये 6 हैं, इनको मैंने बंद कर दिया। ये बाद में इसको यूज करेंगे, अभी नहीं। तो ये हमारे फंदे हो गए। अब मैं इसको एक उल्टा एक सीधा पट्टी बनाऊंगी। तो देखिएगा, 1 2 3 4 5, ये 6 फंदे मैंने उल्टे सुलटे बुन लिए। एक उल्टा एक सुलटा, एक उल्टा एक सुलटा, इस तरह से मुझे पट्टी बनानी है। तो 6 फंदे हमने ऐसे बना लिए। तो हमें यहाँ एक फंदा घटाना है। एक फंदा हर सिलाई में हमने घटाना हुआ। ये देखिएगा, 2 का 1 कर दिया। तो अब हमारी जो बुनाई है, हम उस बुनाई को बुन लेते हैं। तो आप बुनाई सीखना चाहेंगे तो मैं अगली स्वेटर में आपको बुनाई बताऊंगी। इसमें सिर्फ जेब बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि एक ही चीज़ पे आप फोकस करिएगा, जेब पे ही। और ये बुनाई में अगली जब बुनाई डालूंगी तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगी। वैसे आप सीख भी सकते हैं। तो जेब का इतना ही है, मैंने ये फंदे डाल दिए। तो इसको मुझे बहुत बाद में देखना है। फ़िलहाल ये देखिएगा, एक उल्टा एक सुलटा, एक उल्टा एक सुलटा करके 6 फंदे मैंने पट्टी के बनाए। यहाँ 2 का 1 किया। अब मुझे वैसी सिलाई बनानी है जैसे सादा बना रहे हैं, सीधा भी उल्टा भी। फिर अगली बार जब सीधी सिलाई आएगी तब मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। तो गाइस देखिएगा, ये मैंने सीधी लाइन पूरी कर दी और उल्टी भी मैंने यहाँ तक पूरी कर दी। अब वो फंदे आ गए जो पट्टी के थे। तो जिस तरह से पट्टी के फंदे हमने सीधी सिलाई की तरफ से बनाए थे, वैसे ही हम उल्टे तरफ से बनाएंगे। एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से हम पट्टी के फंदे इधर से भी पट्टी के बनाएंगे, उधर से भी बनाएंगे, पर घटाएंगे नहीं इधर से हम फंदा। ये देखिएगा, हो गए। अब ये पट्टी हमारी, फिर हम इसको पट्टी बनाएंगे। देखिएगा, एक सीधा, जो सीधा है वो सीधा, जो उल्टा है वो उल्टा। इस तरह से हम फंदे 6 बुन लेंगे पट्टी के। ये देखिएगा, 6 फंदे पट्टी के हो गए। और फिर हम यहाँ 2 का 1 करेंगे, हर सिलाई में 2 का 1 करेंगे, और ताकि फंदे हमारे घटते रहेंगे और ये पट्टी तिरछी ऐसे आती रहेगी। इसमें जैसे कि मैंने इसमें दिखाया था, आज देखिएगा, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको जल्दी में समझा रही हूँ शॉर्ट में। देखिएगा, ऐसे तिरछी आएगी। जो फंदे हम घटा रहे हैं ना, तो ये पट्टी तिरछी आती रहेगी, फंदे घटते रहेंगे। तो ऐसी मैं इसमें आपको बता रही हूँ। ये देखिएगा, जो ये पट्टी बता रही हूँ ना, तो ये तिरछी ऐसे आती रहेगी क्योंकि फंदे घट रहे हैं। तो अब ये मैं प्लेन वाली बुनाई बुन लेती हूँ। जो मेरी सिलाई है बस उसका उतना ही रोल है। अभी उल्टे तरफ से भी हमने ये फंदे बनाने हैं, उल्टा सुल्टा, सुल्टे तरफ से भी उल्टा सुल्टा बनाना, बस यहाँ एक यहाँ घटाना है। इसी तरह से प्रोसीजर हम करते रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे, फिर आपको समझाएंगे अच्छे से, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी अच्छे से जेब तिरछी बना पाएँ। तो फंदे घटाने में, पट्टी बनाने में जो फंदे हमारे कम हुए हैं वो यहाँ से पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमने जेब बनानी है। तो पीछे से भी हमने फंदे उठा के और जेब बनानी है, तभी पूरी होगी हमारी जेब। ये देखिएगा, इस तरह से।
तो मैं आपको प्रोसीजर बाय प्रोसीजर समझाऊंगी ताकि आपके समझ में आ जाए। तो बस आप ऐसे ही पहले यहाँ तक बना लीजिएगा। जब यहाँ तक आ जाएंगे तब हम बताएंगे आपको अब आगे क्या करना है। तो गाइस देखिएगा, ये मैंने बना लिया है, ये देख सकते हैं आप। ये इसी के बराबर हो गई है। हमारी पुरानी जेब है ना, ये वाला हमने जो पार्ट बनाया था, तो ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट है, तो ये हमने बना लिया है। तो उसी के नाप का हमने ये बनाना है। तो देखिएगा इसके बराबर ये जेब हो गई है। तो ये बराबर हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये कितनी अच्छी कटिंग आई है ये देखिएगा। तो हमारे इस पेज में 75 फंदे थे, मतलब नीचे से ही हमने इसमें 75 फंदे रखे थे। और अब हमने जो ये कटिंग की है तो इसमें 20 फंदे हमारे घट गए हैं, तो 55 रह गए हैं फंदे। 20-22 फंदे हमने ऐसे करके घटा दिए। तो हमें उतने ही फंदे यहाँ करने हैं जितने हमारे थे, 75, यानी कि नीचे से 75 थे, तो हमें 75 ही करने हैं, तभी हमारा पेज बनेगा ये। तो हम अब ये पूरे करने के लिए हम पीछे से फंदे उठाएंगे। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, देखिएगा पूरा कंप्लीट हो गया तिरछी चेप के हिसाब से। तो अब हम यहाँ पीछे से फंदे उठाएंगे, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं आप, ये पीछे से हम उठा रहे हैं, ये है हमारी पट्टी। तो इसको छोड़ के हम यहाँ से उठा लेंगे फंदे, देखिएगा ऐसे। तो 20-22 तो हमने वो पूरे करने हैं इसमें, और 15 फंदे 20 फंदे ज़्यादा उठाने हैं। तो करीब हम 50 फंदे यहाँ उठा लेंगे इस तरह से। ये देखिएगा इस तरह से आप उठा लीजिएगा, ये पीछे से इस तरह से ऐसे उठाते उठाते यहाँ तक आप 50 फंदे उठा लीजिएगा। तो मैं 50 फंदे उठा लेती हूँ पहले। तो देखिएगा इस तरह से मैंने उठा लिए फंदे पीछे से। ये देख सकते हैं आप, जो आगे की पट्टी है इसको हमने छोड़ दिया है, उसके बाद से हमने उठाए हैं यहाँ तक। तो अभी हमने इनको गिना नहीं है, ऐसे ही उठाए हैं, क्योंकि हम जब ये सिलाई बनाएंगे तो हम इसमें भी बढ़ा सकते हैं अगर कम होंगे फंदे। तो देखिएगा इस तरह से हमने उठा लिए। ये यहाँ से ऐसा दिखेगा सीधे तरफ से, और ये उल्टा है। तो अब इसको मैं ऐसे घुमा लूँगी और यहाँ मैं दूसरा ऊन लगाऊँगी। यहाँ पर यहाँ दूसरा ऊन जोड़ूँगी मैं। तो इस तरह से हमने ऊन जोड़ लिया है। तो इस तरफ से देखिएगा ये उल्टा है, तो हमें इधर से सीधी बनानी पड़ेगी सिलाई, और ये यहाँ को उल्टा करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिएगा मैं सीधी सिलाई बना रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये सीधे फंदे बुन रही हूँ ऐसे में। और बीच बीच में जो गैप ज़्यादा छूट गया, नहीं उठा पाई मैं, तो उसमें आप फंदे बीच बीच में उठा सकते हैं और फंदे पूरे कर सकते हैं 50 आप। देखिएगा सीधी सिलाई बुन रही हूँ मैं, और सीधी सिलाई बुनते बुनते बीच से इतनी गैपिंग है, तो मैं यहाँ से फंदे एक दो करके उठा ले रही हूँ, ताकि हमारे 50 फंदे हो जाए पूरे। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई मैं बना लूँगी। तो बीच बीच से आप उठा लीजिएगा। तो इसी तरह हम सीधी सिलाई पूरी बुन लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये मैंने फंदे यहाँ उठा भी लिए हैं और बुन भी लिए हैं। ये सिलाई मैंने सीधी बुन ली है। तो इस तरह से 50 हो गए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गए हैं। मैंने दो करके जोड़े में गिने हैं, तो 25 के 50 हो गए हैं। तो इस तरह से 50 फंदे हो गए हैं। और यहाँ से हमेशा सीधी सिलाई रखिएगा, सीधा फंदे बुनेंगे हम। और इस साइड से हम देखिएगा अब उल्टा बुनेंगे। अब कुछ नहीं करना, हमें उल्टा सुल्टा बुनते रहना है। अब ये उल्टी सिलाई है, देख सकते हैं आप। जैसे सीधा उल्टा बुनते हैं तो उसी तरह से हमने बुनना है। जरा पहली सिलाई थोड़ा कठिन बुनी जाती, फंदे उठाएं, बाकी तो कुछ नहीं। ये देखिएगा, तो अब कुछ नहीं है, आप पहले इतना बुन लीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, अब आप ये सिलाई उल्टी बुनेंगे, ये सुल्टी, ये उल्टी, ये सुल्टी, ऐसी करके आप यहाँ तक बुन लीजिएगा जहाँ हमने पिन में ये फंदे लगाए थे। तो अब हम फंदे बाद में निकालेंगे, जब हमारा यहाँ तक
आ जाएगा बुनते बुनते। देखिएगा मैं दूसरी भी दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने उल्टी बुनी फंदे, नीचे सीधे बुने हैं, ये देख सकते हैं आप। ये इसी तरह से मैं यहाँ से सीधा बुन रही हूँ, यहाँ से उल्टा। तो यहाँ तक आप बुन लीजिए, यहाँ तक सीधा उल्टा कर लीजिएगा। फिर जो पिन के फंदे हैं तो मैंने इसमें भरे हैं, तो इसमें मैं सिलाई में भरूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, जब तक मैं उल्टा सुल्टा बुन के कर लेती हूँ पूरा। तो देखिएगा गाइस, ये मैंने बना ली यहाँ तक, ये देख सकते हैं, ये यहाँ तक बना लिया मैंने जहाँ तक ये पिन लगी है। तो देखिएगा नापने के बाद हो जा रहा है। तो यहाँ तक मैंने बना लिया है इसको। अब मैं इसको देखिएगा क्या करूँगी, यहाँ से मैं 8 या 7 फंदे घटा दूँगी, 2 का 1 करूँगी। देखिएगा इस तरह से मैं 7-8 फंदे घटा दूँगी, 2 का 1 कर रही हूँ। देखिएगा इस तरह से 3 हो गए हैं, इसी तरह से 4 और 5, 6, 7। ये देखिएगा 1 और घटा सकते हैं, 7 भी घटा सकते हैं, 8 भी, कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि फंदे हमने ज़्यादा ही उठाए हैं जेब के लिए, तो हमने ये घटा दिए। अब हम पूरा सीधी सिलाई ऐसी बुनते रहेंगे। तो सीधी सिलाई भी ऐसी बुनेंगे और उल्टी भी सिलाई ऐसी बुनेंगे। फिर यहाँ पर आके मैं बताऊँगी आपको। गाइस देखिएगा मैंने सीधी सिलाई बुन ली है और यहाँ से मैंने उल्टी भी बुन ली है। तो उल्टी बुन ली है, देखिएगा ये फंदे मैंने घटाए थे। तो इस तरह से हम रखेंगे, ऐसे सीधी उल्टी सिलाई बना ली है। और जो पिन के फंदे हैं अब हम बुनेंगे इसको, क्योंकि इसके बराबर हो गया। देखिएगा ऐसे नापेंगे ना, ये तो हमारा यहाँ तक हो गया है। तो इस तरह से हमने 7-8 फंदे घटा के और हम ये फंदे अब भरेंगे सिलाई में। ये देखिएगा पिन से मैंने बाहर निकाल दिए हैं और इस तरह से हम दूसरी सिलाई में इनको डाल देंगे। इस तरह से हमने डाल दिए हैं। अभी इनसे हमें कोई मतलब नहीं, ये जो है ऐसे रहने दीजिएगा, ये फंदों से मतलब है। तो देखिएगा हमने ये फंदे डाल दिए सिलाई में। फिर मैं सीधा पिन के फंदे डाले ना, पिन के फंदे हैं ये। तो अब हम ये पिन के फंदे भी बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिएगा पिन के फंदे भी मैं बुन रही हूँ। थोड़ा ये पिन से निकालें तो उल्टे सुल्टे हो गए, सही करके हम बुन लेंगे। जैसे हम सीधा बुनते हैं सीधा उल्टा, इस तरह से हम बना लेंगे पिन के फंदे। देखिएगा इस तरह से हमने पिन के फंदे भी बना लिए हैं। ये देखिएगा इस तरह से हो गया हमारा ये। तो ये हम बाद में सिलेंगे क्योंकि जेब है ये। और बाकी हमने देखिएगा बना लिया। मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ, उल्टा दिखाया मैंने। जो पिन के फंदे थे वो मैंने इस तरह से डाल लिए। अब देखिएगा इस तरह से आएगा ये। तो हम ये पूरी सिलाई अब बुनते रहेंगे और ये पूरी सिलाई हम यहाँ तक बुनेंगे। अब उस बार हमने यहाँ तक बुन। तो देखिएगा गाइस इस तरह से मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं, 2 का 1 कर दिया है। ये यहाँ तक ये 2 का 1 हो गया है। और ये फंदे हमारे 75 बच गए हैं, जो कि पहले हमारे यहाँ से नीचे से ही 75 फंदे थे। तो हमने ये बढ़ाए थे जेब के लिए, तो यहाँ आके हमने जो बड़े थे वो हमने घटा दिए और 75 फंदे ऊपर रहने दिए। अब इसी में हमारी बुनाई पड़ती रहेगी। जैसे कि इस वाली जेब को देखिएगा, इसमें भी यही हुआ। ये हमारे यहाँ 75 थे, यहाँ आके 75 हो गए। हमने इन फंदों को इनको मिला लिया है और जो एक्स्ट्रा थे वो हमने यहाँ घटा दिए। तो अब ऊपर हम जैसे नीचे से बुनते हुए आए हैं, अब हम ऊपर भी ऐसे ही बुनते रहेंगे बुनाई डाल के। और इसको हम पीछे जेब है इसको सिल देंगे इस तरह से। मैं सिल के भी आप लोगों को बताऊंगी अभी। तो ये मैंने बना लिया, तो इसमें मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। देखिएगा ये मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं और ये इतने रहने दिए हैं क्योंकि हमें पूरे 75 रहने हैं। अब इसको मैं एक ही में मिला के बुन देती हूँ इस तरह से। देखिएगा ये पट्टी अपने आप यहीं तक रहेगी, इसके आगे पट्टी भी हट जाएगी जेब वाली। देखिएगा इस तरह से मैं इसी में बुन लूँगी फंदे, एक ही सिलाई में मिला लूँगी इनको। तो बहुत अच्छी तिरछी जेब बनती है साइड वाली।
उल्टा बुनना है, उल्टी सिलाई है। तो गाइस देख सकते हैं ये उल्टी सिलाई है, उल्टी, तो मुझे उल्टे ही फंदे बुनने हैं। ये देखिएगा इस तरह से मैं उल्टे फंदे इसमें बुन लूँगी। देखिएगा तो ये फंदे मैंने एक ही सिलाई में बुन लिए हैं। ये देखिएगा उल्टे तरफ मैंने ये फंदे बुन लिए हैं जो बचे हुए थे। तो अब हमारे कुल मिला के 75 फंदे हो गए हैं। जैसा कि यहाँ से 75 थे तो 75 हो गए। और देखिएगा ये बन गई जेब हमारी, आराम से हाथ हमारा पड़ रहा है इसमें। तो बहुत बड़ी जेब बनी है, इसमें मोबाइल भी आ सकता है, आपका हाथ भी पूरा आ जाएगा। ये देखिएगा। तो अब इसके ऊपर क्या करना है, हमने ऐसे बुनना है जैसे कि आपकी जो भी बुनाई पड़ी है, तो आप बुनाई सही तरह से बुन सकते हैं इन फंदों को सबको। और ये पट्टी यहाँ तक बना ली बस। इसके बाद अब पट्टी नहीं बनेगी, प्लेन बनेगा ऊपर को। आपने अगर कोई भी बुनाई डाली तो वही बुनाई डलेगी इसमें और ऊपर को ऐसी बनेगा। तो मैं एक सिलाई आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिएगा इस तरह से हम सादा बनाते रहेंगे और ये फंदे इसमें आते रहेंगे। बस हमारी जेब बन गई। पीछे मैं अब सिल के आप लोगों को बताती हूँ। तो वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस, इसलिए मैं आप लोगों को बुन के क्या बताऊँ, ऐसे ही बता रही है। सिलाई पूरी आप बुन लीजिए, उल्टी भी और सुलटी भी। इस तरह से आप पूरा बुनते रहेंगे ऊपर तक, जैसा कि ये वाला ऊपर तक बुना हुआ है। देखिएगा जेब तो हमारी यहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद देखिएगा इतना मैंने ऊपर बुन लिया है। और इसी तरह से ये देखिएगा ऊपर इतना बुन लिया है, जितना हमें रखना है बुनते रहेंगे इस तरह से। इसको ऊपर अब ऐसे ही बुनते रहेंगे। जेब हमारी बन गई है। अब मैं आप लोगों को पीछे सिल के बताती हूँ जेब। तो गाइस देखिएगा ये हमारा बन के तैयार हो गया है जेब। ये देख सकते हैं आप, इसके बराबर हो गई है। तो हमारे 75 फंदे हैं ना इस वाले में, इसमें 75 फंदे हैं। तो इसमें हम 75 ही फंदे रखेंगे, बाकी जितने फंदे हैं इनको हम घटा देंगे। तो देख सकते हैं इधर से हम घटाएंगे, यहाँ से नहीं, क्योंकि इधर बुनाई है, यहाँ सीधा है हमारा जेब की तरफ का। तो इधर से तो हम नहीं घटाएंगे ये फंदे, इधर से रहने देंगे, इधर से हम घटाएंगे। तो हम इसमें सिलाई में मिला के और यहाँ तक हमने 75 गिन लिए फंदे। देखिएगा पिन लगा दी हमने, ये वाले और ये वाले 75 हो गए, यहाँ तक पिन लगा दी। और जो एक्स्ट्रा फंदे हैं ये सब हम घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो हमने जेब यहाँ तक बुन ली है देखिएगा। अब मैं ये घटा देती हूँ, 2 का 1 कर देती हूँ इस तरह से। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं। तो इस तरह से मैं 2 का 1 कर देती हूँ तब तक। देख सकते हैं गाइस इस तरफ मैंने सिल दिया है, इस तरफ भी मैंने सिल दिया है। और ये थोड़ा सा रह गया, ये भी सिल दूंगी मैं। तो देखिएगा पूरा हाथ इसमें आ रहा है ऐसे करके, मोबाइल भी आ जाएगा इसमें। बहुत चौड़ी जेब बनी है हमारी। तो इसी तरह आप साइड की जेब बनाइएगा। तो आप लेडीज़ जैसे फुल आस्तीन की कोटी बनाई उसमें भी पड़ जाएगी, और हाफ कार्डिगन बनाया तो उसमें भी ये जेब अच्छी लगेंगी। और जेंट्स की जो बास्केट वगैरह बनाते हैं तो उनमें भी ये साइड की जेब अच्छी लगती हैं। तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो मैंने आपको जेब बता दी है, आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप जेब बनाइएगा। और ये बुनाई मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में, क्योंकि काले में ज़्यादा बुनाई तो अच्छी नहीं लगती है, छोटी छोटी अच्छी लगती है। तो इस तरह की बुनाई मैं आपको किसी और ऊन में बताऊंगी, आप डाल सकते हैं इसको। और ये पीछे का जो मैंने बताया था, पीछे का पेज है, ये देखिएगा, ये जो बर्फ़ी वाला डिज़ाइन है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा। ओके बाय। ये देखिएगा गाइस इस तरह से हमने फंदे भर लिए हैं और ऐसे करके ऊपर को बुनाई डालना शुरू कर दी है, आगे का बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से हम आगे बनाते रहेंगे और हमारी जेब भी बन के तैयार हो गई। देखिएगा इस तरह से ये पट्टी आ गई हैं दोनों, और ये साइड वाली जेब हो गई है देखिएगा। तो अब मैं आपको जेब सिल के बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से हमें जेब सिलनी है, ये यहाँ से ऐसे सिलनी है। और ये जो पट्टी है
ये हमारी बटन पट्टी है, काज पट्टी जो भी है, हम यहाँ तक पट्टी से हट के सिलेंगे। ये ऐसे करके इस तरह से हम ये सुई से सिल देंगे यहाँ से ऐसे करके। और ये थोड़ा सा ये जो हमने यहाँ बनाया था, जेब का जो पहला हिस्सा था यहाँ बनाया था, तो ये हम इस तरह से ऐसे ऐसे सिल देंगे। ये देखिएगा। तो मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ सिलना। पट्टी छोड़ के ऐसे आप सिल देंगे। ये देखिएगा ऐसे सिलती जा रही है जी। आगे का फिर मैं बनाऊंगी अभी और ऊपर को। ये सिलाई आगे को मैं बनाती रहूँगी ऐसे करके। मैं आपको सिल के जेब बता रही हूँ। देखिएगा ये सिल गई है हमारी इस तरफ, तो इस तरफ भी हम सिल देते हैं।